मताब्ज भास्कर रचयिता आनंद भाष्यकार भगवान जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के पावन 726वें प्राकट्य महामहोत्सव के पावन अवसर पर बड़े आनंद और बड़े भाव के साथ विगत दिवसों से ठाकुर जी की मंगलमय लीलाओं का आनंद हम आप सब प्राप्त करते हुए आए। भगवान का भगवान की कृपा और भगवान की महत अनुकंपा अति हरि कृपा जाय पर होई। कृपा मात्र नहीं महाराज, अति हरि कृपा। एक तो कृपा और एक अति अति हरि कृपा। ठाकुर जी की जब भगवान जब रीझ जाते हैं ना महाराज, तो ऐसा सत्संग प्रदान करते हैं। ठाकुर जब मौज में होते हैं तो उनकी कृपा से मानव जीवन प्राप्त हो जाता है, और ठाकुर जी जब अत्यंत मौज में होते हैं तो सनातन जैसा दिव्य धर्म प्राप्त हो जाता है। और अत्यंत 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 जब आनंद होते हैं तो भारतवर्ष में सनातन धर्म में महाराज और भगवान के कथा पांडाल में भगवान लेकर के आते हैं। कब? जब वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो भगवान की महत अनुकंपा का प्रसाद सत्संग हम सबको मिल रहा है। और महापुरुषों ने तो नाम की महिमा को ही गाया है, नाम गुण रूप लीलाओं का ही गान किया है। मंदिर में भगवान के दर्शन करेंगे तो ठाकुर जी हमको केवल तेरी टांग वारो बांसुरी बजाते ही दिखेगा। श्री जी बाबा को देखेंगे महाराज तो वो एक ही छवि में हमको दिखाई देंगे। ठाकुर जी के सामरिया सेठ के दर्शन करेंगे तो चतुर्भुज रूप में हमको दर्शन देंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के मंदिर में जाएंगे तो धनुषबाण लिए हुए भगवान हमको नजर आएंगे। और वहां से जब हनुमंत लाल जी महाराज के मंदिर में जाएंगे तो हनुमान जी गोटा लिए हुए नजर आएंगे। महादेव के मंदिर में देखो तो महादेव भस्मीभूत ध्यानस्थ होकर के हमें प्रतीत होंगे। पर भगवान की दिव्य लीलाओं का अनुमोदन अगर करना है और हर प्रकार के दर्शन अगर करने तो भगवान के मंदिर में तो केवल एक ही प्रकार का दर्शन है। और हर लीला के दर्शन करने, मान लो किसी वैष्णव के हृदय में आ गया कि हमको गिरिराज उठाते हुए ठाकुर को देखना चाहते हैं, तो आइए भागवत की शरण में। और जब भागवत के पत्रों को जब आप खोलेंगे महाराज तो श्री ठाकुर जी गिरिराज लीला करते हुए आपको नजर आना। आप कहो महाराज हमको तो माखन चोर ठाकुर देखना है, वहां के दर्शन करने हैं, तो वो ठाकुर जी भी आपको महाराज माखन की चोरी करते हुए भागवत के दिव्य लीलामृतों में प्राप्त। आप कहोगे ना महाराज हमको तो ये भी ना चाहिए, हमको ये भी ना चाहिए, हमको तो युद्ध के मैदान में भी महाराज किस प्रकार अपने कर्म से च्युत अर्जुन को धर्म का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण का दर्शन करना, वो भी सुलभता से प्राप्त हो जाएगा। आप कहो ना महाराज हम तो उद्धव की उस दिव्य लीला को देखना चाहते जिस प्रकार गोपियों ने ज्ञान के ऊपर अपना आधिपत्य जमा करके प्रेम का रंग उद्धव को पिलाया था, प्रेम के रंग में उद्धव को रंगा, वो लीला हम देखना चाहते तो भागवत के पत्रावली हमें वो दिव्यता के साथ उस स्वरूप को प्रदान करते। पर आप कहो तो ठाकुर जी के प्रत्येक दर्शन भागवत की कथा के माध्यम से सुलभ है। और जो जिस भाव दशा से, जिस भाव प्रेम में आकर के भगवान की उत्तंग लीलाओं का आनंद लेना चाहता है, उस श्री ठाकुर जी के उस दिव्य महाराज आनंद के सराबोर इस दिव्य भागवत के रस पांडाल में बैठ करके भगवान के दिव्य लीलाओं का आनंद ले सकता है। और ये चमत्कारी तो है, ठाकुर जी की कृपाई तो है कि भागवत की कथा के संग आचार्य चरण के लीलाओं का अनुमोदन मिल रहा, तो भगवान की कृपा का प्रसाद देखिए। ये सोने पे सुहागा। भगवान कहते हैं महाराज अहम भक्त पराधीन हो। भगवान को अपने भक्तों का चरित्र प्रिय होता है। भगवान को अपनी कथा प्रिय नहीं जितनी अपने भक्तों की। इसलिए भागवत में भगवान की कथा नहीं है, भागवत में भगवान के भक्त भागवतों की कथा। अब देखिए हर चरित्र में आपको भक्त की महत्वता प्राप्त होगी, और भक्त की महत्वता से ही भगवान की भगवत्ता ही भगवान स्वीकार करते हैं। और मैं आपसे पूछूं कि मां बड़ी है कि बेटा बड़ा है, तो आप कहोगे कि मां बड़ी है, पर मां बड़ी नहीं है महाराज, बड़ा तो बेटा है। और बेटे से ही मां का नाम होता है। कैसे भाई? जब एक स्त्री जब कन्या जन्म लेती है मां की कोख से तो वो कन्या कहलाती है, जब बड़ी होती है तो महाराज बालिका कहलाती है। फिर वो धीरे धीरे ब्याह करती है तो वो गृहस्थ को धारण करती है, फिर वो सुहागन स्त्री कहलाती है।
फिर जब वो महाराज अनंत रूपेण अपनी कोख में अपने वंश को संचालित करने के लिए जब किसी वंशी को धारण करती है तो वो गर्भवती नारी कहलाती है। लेकिन जब वो संतान को जन्म देती है तो उस संतान के जन्म होते ही वो नारी, वो स्त्री, वो कन्या मातृत्व को धारण कर लेती, तो बेटे के जन्म से, बच्चे के जन्म से वो मां बनती। इसी प्रकार भगवान की भगवत्ता भगवान से नहीं है, भगवान की भगवत्ता भगवान के भक्त से। अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त के अधीनस्थ। महाराज ठाकुर जी तो भक्त के अधीनस्थ होकर के लीला करते हैं। इसलिए बड़े भाव के साथ जब महाराज अगस्त संहिता का वर्णन रामचंद्र जी के सन्मुख, जब महाराज श्री वशिष्ठ रामायण का वर्णन जब श्री वशिष्ठ जी करते हैं ना रामचंद्र जी के सन्मुख, तो महाराज वशिष्ठ रामायण के उपदेश में राम के दिव्य लीलाओं का, राम के वंशजों में जो दिव्य पराभूत जो बल को धारण करने वाले राजा हुए उनके चरित्रों का अवगाहन करवाया। और जब राम जी की लीला का जब वर्णन आया तो राम जी की लीला पूर्ण करते करते हनुमान जी का जब चरित्र आया तो वशिष्ठ जी ने संक्षिप्त रूप से हनुमान जी के चरित्र को पूर्ण कर दिया। और जैसे ही वशिष्ठ जी ने हनुमान जी के चरित्र को पूर्ण किया तो राम जी रोने लग गए। राम जी रोने लग गए, बोले का बात हुई राघव, क्यों रोते हो? अरे मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के रुदन करते हो, आंसू बहाते हो, किस बात पर? बोले गुरुदेव आपने अपराध कर दिया। गुरुदेव को कह रहे हैं भगवान आपने अपराध कर दिया। बोले क्या? बोले मैं वंश की कथा सुनने के लिए नहीं बैठा, मैं अपनी कथा सुनने के लिए नहीं बैठा, मैं आपके मुखारविंद से अपने भक्त, अपने अपने सेवक, अपने पुत्र स्वरूप श्री हनुमंतलाल जी की कथा को सुनने के लिए बैठा हूं। मैं उनकी कथा से भगवान तो भक्त की कथा से पूर्ण होते, इसलिए भगवान का भाव है अहम भक्त पराधीन। और भागवत तो भक्तों का चरित्र है, भागवत भक्त की लीलाओं का स्वरूप है। किस प्रकार बताइए जरा। भगवान इधर प्रहलाद जी के हृदय में संकल्प उठा होगा कि खंभ में भगवान हो, एक संकल्प उठा और भगवान नारायण को बैकुंठ छोड़ करके खंभ में प्रकट होना पड़ा। न मां की आवश्यकता पड़ी, न पिता की आवश्यकता पड़ी, और महाराज खंभ को गर्भ बना करके मां भगवान नारायण नरसिंह बन करके प्रकट, नरसिंह बनकर के प्रकट हो गए। भगवान नरसिंह अभूतपूर्व रूप श्री ठाकुर जी की महत लीला, अनंत आनंद के साथ श्री ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं का अनुमोदन। कल महाराज आचार्य चरण के चरित्रामृतों की दिव्य मंगलमय लीला में किस प्रकार इस धराधाम पर भगवान रामानंदम स्वयं रामम प्रादुर्भूतो महितले, उत्तर भारत पर भक्ति की ध्वजा को लहराने के, हाँ भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, दक्षिण से उत्तरी की ओर लाने वाले आद्य जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज इस धरती पर आक्रांताओं के काल में धर्म जब अपनी चरमता की स्थिति से, जब महाराज मलेच्छियों के द्वारा, आतताइयों द्वारा, जेहादियों द्वारा जब तहस नहस किया जा रहा था, जब स्त्री के शील को समाप्त किया जा रहा था, तभी तो धर्म के रक्षक भगवान अवतार लेकर के आए। और महाराज उनका नामकरण रामदत्त के नाम से हुआ। और जब संन्यास्त नाम जब दिया गया आचार्य श्री राघवानंदाचार्य जी महाराज के रूप से, तो उनका नाम रामानंद हुआ। और महाराज आज परम परिधि आचार्य राघवानंदाचार्य जी महाराज लगभग इस धरती पर उन्होंने 135 वर्ष की अवस्था को इस धरती पर पाया और अंत में निर्णय लिया कि इस धरती को भगवान का अवतार प्राप्त हुआ है, अब मुझे अपनी लीला को समेट करके, वशिष्ठ है ना, तो भगवान आज्ञा देते हैं, वशिष्ठ के अवतार हैं राघवानंदाचार्य जी, और आज आज्ञा देते हैं कि आज से श्रीमठ पंचगंगा काशी घाट के इस श्रीमठ के उत्तराधिकारी आज महाराज अनंत रूप में इस पद पर मैं पीठाधीश रूप में आज स्थापित करता हूं। और आचार्य चरण को आज रामानंद नाम से आचार्य जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज नाम प्रदान किया गया। और आज भगवान आचार्य श्री राघवानंदाचार्य जी महाराज ने अपने देह को मानो श्री परमात्मा के चरणों में विलीन कर दिया। संपूर्ण काशी में जय जय घोष गूंजने लगे, आनंद की लहर होने लगी, क्योंकि आज काशी को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की दिव्य धारा की प्राप्ति होने लगी। काशी पंचगंगा घाट श्रीमठ पंचगंगा घाट पर आज भी विद्यमान है और आचार्य चरण की चरण पादुकाएं विद्यमान है। उसी श्री मठ में एक खोह, एक गुफा
आचार्य चरण ने उस स्थान को उपयुक्त माना और उसी स्थान में अपना रहने का स्थान चयन किया। द्वार पर एक पर्दा लगवाया, उसी पर्दे को बंद करके अपनी साधना में, राम मंत्र की दिव्य साधनाओं में निमग्नता के साथ में सुरती योग, निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति की आराधनाएं आचार्य चरण के सूत्रों से हमें प्राप्त होती है। क्योंकि उनकी शिष्य परंपरा में जो शिष्य परंपरा चली है उसमें कबीर जैसे निर्गुण निराकारी उस मार्ग का अनुसरण करने वाले शिष्य भी हुए हैं। तो इसका तात्पर्य आचार्य चरण ने दोनों प्रकार की भक्ति को जनमानस के लिए प्रदान करने का कार्य किया। और जब महाराज काशी के पंचगंगा घाट से, श्रीमठ की उस गुफा से जब आचार्य चरण जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जब उस शंख की ध्वनि का दिग नाद करते थे, तो आज मोह की निद्रा में सोए हुए जीव माया को छोड़ करके भगवान की भक्ति के मार्ग में लग पड़ते और अपने जीवन को धर्म और अध्यात्म के मार्ग की ओर अग्रसर। एक शंख ध्वनि मानो उनका ब्रह्मास्त्र था, अपना उनका नारायणास्त्र था, वही पिनाक था, वही बांसुरी, वही सुदर्शन चक्र हो। भगवान ने अलग अलग अवतारों में सब अस्त्र शस्त्रों को धारण किया, पर अब की बार जो अवतार लेकर के आए हैं उसमें भगवान ने दिग्विजय अनंत रूप से उस दिव्य शंख नाद को, दक्षिणावर्ती दिव्य शंख जो वेणी माधव भगवान के द्वारा श्री सुशीला जी को प्रदान किया गया था, उसी शंख को उन्होंने अपना अस्त्र, अपना शस्त्र, अपने जीवन का आधार और पतितों को उद्धार करने का मार्ग केवल एक शंख ध्वनि मात्र थी। आचार्य चरण शंख की ध्वनि किया करते और जीव मात्र का कल्याण आचार्य चरण के शंख ध्वनि से होता था। एक बार की बात, संध्या वंदन करके इधर आचार्य चरण अपनी गुफा में बैठे थे और शंखनाद का समय हुआ। सभी काशीवासी शंखनाद की उस ध्वनि की प्रतीक्षा कर रहे थे। द्वार पर हजारों भक्तों की भीड़ खड़ी हुई है और उसी समय एक मुर्दे को लेकर के पंचगंगा काशी घाट श्रीमठ से लेकर के मणिकर्णिका घाट की ओर लेकर के जाया जा रहा था और आचार्य चरण के द्वारा जब शंख का नाद किया गया तो वो अर्थी पर पड़ा हुआ मुर्दा सहसा प्राण मानो भीतर आ गए और दिव्य चेतना के साथ राम राम का गुणानुवाद करने लगा। बोलिए जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। आचार्य चरण का यह चमत्कार मानो सारी काशी नगरी में किस प्रकार आनंद के उस दिव्य चरम पर पहुंचा और भक्तों की भीड़ कि जब मुर्दा भी जिनकी शंख ध्वनि से जाग सकता है, चेतना को प्राप्त कर सकता है, तो हम जन्म जन्मांतरों से सोई हुई चेतना हमारी आपकी उनकी क्यों नहीं जागेगी। और भीड़ लगने लगी केवल और केवल शंखनाद की ध्वनि को श्रवण करने। यह गुरु अवतार हुआ, यह आचार्य, और आचार्य रूप में इस धरती पर साक्षात भगवान ही अवतार लेकर के आते हैं। आचार्य की स्थापत्यता स्वयं ठाकुर जी के अवतार की लीला का वर्णन है और भगवान हर रूप में, हर आचार्यत्व के रूप में भगवान कहीं न कहीं अवतार की लीला पूर्व काल के देवत्व को लेकर के आते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार हुआ तो किशोरी जी की भक्ति के लिए ठाकुर जी ने चिंतन किया कि किशोरी को ऐसी कौन सी भक्ति का आनंद मिलता, मेरे नाम में ऐसा कौन सा रस मिलता है। उसी बात को पाने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेकर के आते हैं। जब श्री कृष्ण चिंतन करते हैं कि मेरी मैया जशोदा को मेरे लावण्य पर, मेरे समुद्भूत आनंद पर, मुझे लाड़ लड़ाने पर, मुझे माखन मिश्री पवाने पर, मेरी नित्य सेवा में मैया को क्या लाभ मिलता है, मैया को क्या आनंद मिलता है, तो उसी भक्ति को पुष्ट करने के लिए महाराज पुष्टि मार्गी भक्ति में आचार्य श्री महाराज वल्लभाचार्य जी के रूप में भगवान अवतार लेकर के आए। परिधि भगवान की तो महाराज नितांत रूपेण ठीक इसी प्रकार भरतलाल जी महाराज की रहनी और भरतलाल जी महाराज के राम नाम के भजन के भगवान राम विचार करते कि भरत को मेरे नाम में क्या मिलता है, भरत को मेरे नाम में किस प्रकार का आचार्य आनंद आता है। तो उसी आनंद को लेने के लिए स्वयं जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के रूप में धरती पर अवतार लेकर भगवान का दिव्य अवतार अनंतता से काशी नगरी ही नहीं आज चहुओर चारों दिशाओं में उस शंख की ध्वनि का चिंतन होने लगा और आज मानव अनंत अनंत रूप से आनंद के पारावार को पाने के लिए दीक्षित होने के उस दिव्य संस्कार मणि चंद्रिका को गुरुदेव के मुखमंडल से नाम की ध्वनि को सुनने के लिए लोग दौड़े दौड़े आतुर होते थे। और ऐसी आतुरता जब चलने लगी धीरे धीरे काशी के एक राजा उस कालखंड में महाराज सुधावल नाम के राजा अपनी महारानी के संग, अपनी पत्नी के संग जब उन्होंने आचार्य चरण
श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की उस दिव्य महत्वता को श्रवण किया तो आज काशी के पंचगंगा घाट पर श्रीमठ में उपस्थित और आचार्य चरण का जब प्रवेश हुआ, गुफा में बैठे हुए हैं, शंख की ध्वनि हुई और आज अपने साथ एक रुग्ण पुत्र को लेकर के आए जो क्षय रोग से, टीबी के रोग से, पीलिया के रोग से महाराज ग्रसित है। बिलक बिलक प्रकार के रोग, मृत्यु को प्राप्त, मानो गर्भ से 7 संतान ने जन्म लिए और 7 ही संतान उस क्षय रोग से और पीलिया के रोग से पीड़ित होकर के मृत्यु को प्राप्त कर गए और ये 8वीं संतान, अंतिम संतान इसी को लेकर के द्वार पर पड़े हैं और प्रार्थना करते हैं, आचार्य मैंने आपकी बहुत ख्याति सुनी है, आपकी शंख की ध्वनि से तो महाराज मुर्दा भी जीवित हो जाता है और इस काशी का भाग्य आपके हाथ, काशी का उत्तराधिकारी आपके हाथ में है। इस काशी को योग्य राजा प्राप्त हो जाए, बस इस पुत्र को जीवन दान प्रदान कर दीजिए। जब आचार्य चरण के सन्मुख यह बात अर्ज की गई, महाराज प्रार्थना की गई, आचार्य चरण ने राजा से कहा एक काम करो, इस पुत्र को हमारी आज्ञा है इसे गंगा में डालो। वो गंगा में अपने पुत्र को कौन डाल सकता? आचार्य जी कहते बोले हमारी आज्ञा है, गंगा में डाल दो और 7 दिन के बाद आकर के गंगा से मांग लेना, तुम्हारा पुत्र तुम्हें वापस मिल जाएगा। पर आज एक माँ अपने पुत्र को कैसे अपने हाथों से गंगा में डाल दे? पर आज स्वयं पुत्र ही मानो आचार्य चरण की दिव्यवाणी को सुन करके लुढ़कता हुआ भूमि पर पड़ता हुआ चल करके गंगा के भीतर दिव्यता से गंगा की धारा में प्रभावित हुआ और महाराज बहुत देर होने के बाद भी जब वो बालक निकल करके नहीं आए तो रानी पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी। हाय पुत्र, हाय पुत्र, हाय पुत्र। पुत्र मोह, बेटा नदी में पड़ा, कौन पुत्र को बचावे? कोई महाराज पूरी भीड़ एक स्वर में आवाज कह करके कहती, रानी आप चिंता मत करिए, महारानी निश्चिंत आचार्य चरण की वाणी पर विश्वास करिए और आचार्य चरण की महत्वाणी आपको आनंद प्रदान करने वाली है। आपका पुत्र सहसा जीवन को प्राप्त करेगा, ये विश्वास करिए आचार्य चरण की वाणी पर। जय हो भगवान। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आचार्य चरण आज भाव और भंगिमा को व्यक्त करते हुए आज पुत्र को जब गंगा नदी में डाला और आचार्य चरण अपनी गुफा में प्रवेश करके जब शंख ध्वनि का नाद करते हैं और उसी शंख ध्वनि के नाद से आचार्य चरण ने समस्त जीवों को आनंद पुनः प्रदान किया। 7 दिन बीतने के बाद आज पूरा काशी इस बात को देखने के लिए आया है कि राजा के पुत्र को क्या हुआ, अब वो जीवन प्राप्त उसे होगा या नहीं होगा। सारी काशी उमड़ पड़ी और इस बात की तथ्यता के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सारी भीड़ जब एकत्रित हुई पंचगंगा घाट पर, श्रीमठ से उसी गुफा से आचार्य चरण ने 7 दिवस पर्यंत शंख का नाद किया और इसी शंख की ध्वनि को सुनकर के यह गंगा एक मेघ के समान मानो गोल गोल भंवर को उत्पन्न करती हुई स्वयं अपनी गोद में आज काशी के उस दिव्य राजकुमार को अपनी गोद में बिठाकर मां गंगा का प्राकट्य हुआ। बोलिए गंगा मैया की। लाकर के बालक प्रदान कर दिया आचार्य चरण के चरणों में और आचार्य चरण ने आज उसी बालक के माथे पर हाथ रख करके राजा को सौंपा कि जाओ तुम्हारा पुत्र समस्त रोगों से। और यही चमत्कार की ध्वनियां, इसी प्रकार की चर्चाएं धीरे 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 पूरी काशी नगरी में चलने लगी और इसी महाराज अनंतता से ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण वंश में उत्पन्न एक बालक काशी नगरी में विद्याध्ययन करने के लिए आए और जब आचार्य चरण की शंख ध्वनि को जब सुना तो उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसी शंख ध्वनि को श्रवण करने के लिए आचार्य चरण की गुफा के सन्मुख बैठ करके शंख की ध्वनि को चारों समय पर वो श्रवण करने लगे। बालक का नाम छन्नू बताया जाता है, शास्त्र का मत है। और महाराज धीरे 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 शंख की ध्वनि को श्रवण करते आचार्य चरण एक दिन पूछते हैं कि तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? बोले आचार्य चरण आपके मुखमंडल से उत्पन्न इस दिव्य शंख ध्वनि को प्राप्त करके मैं सहसा स्तंभित हो जाता हूं और मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। उसी समय गुरुदेव ने आज्ञा दी कि इसी आश्रम में सेवा करो और धीरे धीरे महाराज सोहनी सेवा करना प्रारंभ किया।
सौनी सेवा, झाड़ू लगाने की सेवा आश्रम में प्रारंभ करी और धीरे 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 सेवा का परिणाम और गुरु कृपा का प्रसाद कि आज गुरुदेव प्रसन्न होकर के 12 वर्ष की प्रतीक्षा के पश्चात श्री छन्नू नाम के बालक को विरक्त पंच संस्कारित करते हुए श्री राम महामंत्र के षडाक्षरीय मंत्र की दीक्षा प्रदान करते हैं और आज अपना महाराज पट्ट शिष्य के रूप में आज अनंतानंदाचार्य के रूप में उन्हें स्थापित करते हैं। बोलिए अनंतानंदाचार्य जी महाराज की जय हो। ये आचार्य चरण के जो 12 शिष्य हुए हैं उनमें प्रधान शिष्य पहले पट्ट शिष्य के रूप में श्री अनंतानंदाचार्य जी का नाम आता है। उनको भगवान अनंत रूप से सभी निर्गुण सगुण दोनों भक्तियों का वरदान उन्हें प्रदान किया और स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने अपने श्रीमठ के द्वार आज सभी जातियों के लिए खोल दिए, सभी वर्णों के लिए खोल दिए, आज स्त्री पुरुषों के लिए खोल दिए। आज द्वार पर आचार्य चरण से दीक्षा लेने में किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं महाराज। दीक्षित की विधि कि वैष्णवों का एक सूत्र उन्होंने प्रदान कर दिया, जात पात पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि को, ये सूत्र प्रदान किया। और उस कालखंड में मुसलमानों द्वारा सबसे बड़ा षड्यंत्र यही था कि आज किस प्रकार बरगला करके हिंदुओं को ऊंच और नीच की भेद भावना दशा में बरगला करके हिंदुओं को भटकाने का कार्य किया, हमें जातियों में बांटने का प्रयास किया। और आज भी स्थिति यही हो रही है कि हम आप सब जातियों में बट करके भिन्न भिन्न टुकड़े टुकड़े में बट रहे हैं। आज हम देखें तो हर जातियों के द्वारा अपने अपनी समाज के सम्मेलन किए जाते हैं, अपनी अपनी समाज के अपने अपने संगठन को बना करके अपनी अपनी समाज के अध्यक्ष बनाए जाते हैं और अपने अपने समाज के लिए कार्य करते हैं। मैं निवेदन करूं, आपका सामाजिक कार्य आपके सामाजिक स्तर पर होना चाहिए, आपके पारिवारिक स्तर पर होना चाहिए, पर जब राष्ट्र और धर्म की जब बात आती है तो आपका जीवन केवल और केवल हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के लिए अग्रसर होना चाहिए, सनातन के लिए अग्रसर होना चाहिए। तब आपका जीवन किसी महत्व और किसी महत्वता को लेकर के आता है। इस बात पर आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। हम आप इस बात पर चिंतन करें कि आखिर 100 करोड़ की आबादी में होने के बावजूद भी हम अपनी कोई उत्सव को महाराज बिना पुलिस प्रोटेक्शन के नहीं मना सकते। रामनवमी का जुलूस बिना पुलिस के सुरक्षा के नहीं निकल सकता। ऐसी स्थिति आखिर भारत देश में क्यों बन रही है? और ध्यान रखना, जो स्थिति बांग्लादेश में हो रही है, जो स्थिति पाकिस्तान में हो रही है, उसे भारत के राजस्थान तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। अगर हम इसी प्रकार केवल और केवल जातियों में टूटते रहेंगे तो एक संगठन हमारा होना चाहिए, हम एक क्षत्र, हमारा केवल एक दंड आचार्यों ने प्रदान किया है और वो दंड केवल सनातन है। और सनातन की छत्र छाया में अगर जिएंगे तो हमारे जीवन और इस भारतवर्ष का यश और कीर्ति के उस शिखर को हम सब प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने हृदय में महाराज हिंदू होने का गौरव धारण करिए, सनातन होने का गौरव धारण करिए। अपनी जातियों से उठ करके, अपने महाराज परंपराओं से उठ करके हम एक राज्य स्वराज्य की स्थापना जिस प्रकार जीजा ने अपने हृदय में संकल्पित किया था और उसी संकल्प को वीर शिवा ने पूर्ण किया था, बस उसी भाव दशा को हम सबको धारण करना है अपने हृदय में। अभूतपूर्वता के साथ आचार्य चरण ने आज मानो ये क्रांति कर दी। जिस समय महाराज किसी प्रकार से जातिवाद का जब मामला इस प्रकार बढ़ा, महाराज भक्ति का अधिकार छीन लिया गया, भगवान के मंदिरों पर रोक लगा दी गई, इस प्रकार के षड्यंत्र काल खंड में महाराज आचार्य चरण जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने अपने श्रीमठ के द्वारों को खोला। इस द्वार पर सभी आकर के दीक्षित हो सकते हैं, सभी को गले लगाने का कार्य आचार्य चरण रामानंदाचार्य जी महाराज ने। राम राज्य की स्थापना राम केवल अयोध्या में रह करके नहीं कर सकते थे। अगर राम कथा से 14 साल को निकाल दिया जाए तो आपको राम कथा में और कोई महत्व प्रतीत नहीं होगा। जो बात है वो केवल और केवल 14 वर्ष की यात्रा पर स्थापित होती है, जो राम को राम बनाती है। राम वन गए तो राम बन गए। राम को राम बनाने के पीछे वन की यात्रा का महत्व था। आज राम जब अवध से चले, अवध के सिंहासन पर बैठे तो केवल अयोध्या के शासक ही कहलाएंगे, पर आज जब मां ने कहा वनवास की यात्रा तो राघव कहते हैं, मुझे मेरी मां ने कानन का राज्य दिया है, संपूर्ण ब्रह्मांड में मुझे राम राज्य की स्थापना करेंगे। राम राज्य ऐसे नहीं बन सकता। और राम जी ने ये बात सिद्ध
करी कि केवट के द्वार पर भगवान पहुंचे। मां शबरी के द्वार पर पहुंच करके महाराज भामिनी कहकर के संबोधित किया, गिद्धराज जटायु मांस बक्षी पक्षी को अपनी गोद में बिठा करके तात कहकर के पुकारते हैं। आज सबको गले लगाया, बानर भालू रीछों को गले लगा करके, कोल भीलों को भी गले लगा करके, आज उनके हाथों के फलों को पा करके, जात पात की बेड़ियों को तोड़ करके धर्म की स्थापना के लिए, सनातन की स्थापना के लिए, स्वराज्य की स्थापना के लिए, राम राज्य की स्थापना के लिए, राम अयोध्या से दक्षिण के सूत्र तक चल करके आज किस प्रकार पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य कर, ये दिग्विजय विजय की यात्रा थी राम की। और यही आचार्य चरण जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने समस्त मानव मात्र के कल्याण के लिए द्वारों को जब खोला और यह ध्वनि धीरे 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 महाराज अनंत और आनंद के साथ काशी की नगरी में जब फैलने लगी, इसी आचार्य चरण की दिव्य लीला को पूर्ण करने के लिए आज श्री प्रहलाद जी के अवतार की बारी आई महाराज। और जब प्रहलाद जी के अवतार की जब बारी आई, प्रहलाद जी को अवतार लेना है धरती पर, किस रूप में अवतार लेवे? कोई माता योग्य माता ही नहीं है महाराज। इसी काशी नाम की नगरी से एक विप्र देवता नित्य आचार्य चरण के लिए तुलसी पत्र और पुष्प लेकर के श्रीमठ में आया करते थे। एक दिन ऐसा योग संयोग बना, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा और तबीयत जब उनकी ठीक न रही महाराज, तो ऐसा भावावेश रहा कि भाई मेरा नियम न टूटे, नियम परिपक्वता बना रहे, तो अपनी पुत्री को पुष्प और तुलसी दल दे करके विदा किया। बोले जाओ आचार्य चरण के चरणों में अर्पित करके आना। और जैसे ही लेकर के चली है बेटी, आज द्वार पर जैसी उन्होंने आज तुलसी और तुलसी पत्र के संग संग पुष्पों को रखा है, आचार्य चरण ने उसी समय गुफा के पर्दे को हटा करके शंख का नाद कीना और शंख की ध्वनि से आज वो कन्या मानो स्तंभित हो चुकी थी और उसी समय अचंबित होकर के आज महाराज समाधिस्थ हो गई। आज सप्त शास्त्र महाराज सप्त चक्रों का भेदन करके कुंडलिनी शास्त्र ब्रह्मरंध्र पर चढ़ चुकी थी। आज सारे ज्ञान, सारे वैराग्य, सारी विभूतियों को प्राप्त कर लेना। उसी समय आचार्य चरण जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने पिछले दिवस का निर्माल्य प्रसाद आज उस कन्या की गोद में सहसा अर्पित कर दी। और जब वो पुष्प और उनकी प्रसादी को लेकर के जब वो कन्या चलने लगी, श्रीमठ की सीढ़ियों से जब नीचे उतरी और उतरते ही महाराज श्रीमठ की सीढ़ियों से सहसा वो गोद उसे भारी लगने लगी। और जब गोद भारी लगने लगी तो विचार किया, केवल पुष्प दिए, केवल तुलसी दल दिए और ये गोद इतनी भारी। और जैसे अपने पल्लू को हटाकर देखा तो दिव्य दे दीप्यमान कांति से युक्त एक गौर वर्ण के बालक को अपनी गोद में देखा। जैसे ही बालक को गोद में देखा तो वो कन्या सहसा विचार करने लगी, मैं घर जाकर क्या कहूंगी, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी, ये बालक कहां से आया, कैसे आया, कौन मेरी बात पर विश्वास करेगा। और मां गंगा की तलहटी पर एक ले जाकर के उस बालक को महाराज वस्त्र में लपेट करके उसी घाट पर छोड़कर कन्या अपने घर की ओर अग्रसर होती है। और उसी समय नीमा और नीरू नाम के जुलाहा नित्य कपड़ा रंगने के लिए, कपड़े को धोने के लिए गंगा के घाट पर जाया करते थे और नित्य एक प्रार्थना करते थे गंगा से, गंगे तो सबको वर देने वाली है, हमारी सुनी गोद को भर दे तो तेरे महत्व को जाने, हमारी सुनी गोद को भर दे तो तेरे महत्व को जाने। और जैसे ही नीमा वस्त्र को लेकर के धोने के लिए गंगा जी में डुबकी लगाती है, वस्त्र को डालती है, ठीक उसी समय एक बृहद कमल के पुष्प के ऊपर दिव्य सूर्य के समान कांति से युक्त एक बालक को देख करके नीमा प्रसन्न हुई। उसी बालक को उठा करके नीमा अपने घर की ओर लेकर के चली कि आज गंगा ने हमारी प्रार्थना सुन ली। बालक का नामकरण किया गया श्री कबीर। यही भक्तराज कबीरदास जी महाराज हुए जिनके प्रादुर्भाव कबीरदास जी महाराज प्रहलाद जी के अवतार कहे गए। धरती पर कोई स्त्री में इतनी ताकत नहीं महाराज, इतना धर्म नहीं, इतनी सत्यता नहीं कि उनको गर्भ में धारण कर सके। तो आज आचार्य चरण के द्वारा प्रदान निर्माल्य से कबीरदास जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान कबीर प्रकट होकर के आए हैं, लेकर के कबीरदास जी महाराज को आज अपने घर की ओर चले। पर समस्या यहां आ गई कि कबीरदास जी वो जुलाहा है, कबीर तो ब्रह्म स्वरूप है, उनके आंचल का दुग्ध का पान कबीर न करते, ना जल लेते न दुग्ध लेते, क्या करें। आज ख्याति सुनी है आचार्य रामानंदाचार्य जी महाराज की, और उसी ख्याति को सुन करके हृदय में भाव आया कि चलो वहीं चलते और वही हमारी समस्या का समाधान करें, क्योंकि रोगों को दूर करते।
भाई जो जिस बुद्धि से होता उसी बुद्धि से आता। अभी संसार की बुद्धि है तो संसार की कामना को लेकर के आता। तो हमारा पुत्र है ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, कृपा करिए महाराज। आज श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज से जब प्रार्थना की गई, उसी समय अनंतानंदाचार्य जी महाराज आचार्य चरण के चरणों में जाकर के प्रार्थना करते हैं और गुरुदेव ने चरणामृत प्रदान किया और उसी चरणामृत को कबीरदास जी महाराज को पिलाया गया। महाराज बालक एक बार तो जल को पी लिया, पर आज आज्ञा दी आचार्य चरण ने, नीमा ये तेरे यहाँ का जल और दुग्ध का पान नहीं करेगा, इसे अगर जीवित रखना है तो अपने द्वार पर अपने आंगन में गऊ को पालिए और महाराज गऊ के दुग्ध का पान इस बालक को कराइए, इसी से तुम्हारा बालक दिव्य मेधावी शक्ति और बल को प्राप्त होकर के बड़ा होगा। आचार्य चरण ने यह नहीं कहा कि बकरी पालना, बकरी का दूध पी करके कबीरदास जी महाराज बुद्धिक नहीं बने हैं। कबीरदास जी महाराज गऊ के दुग्ध को पी करके स्वर्णिम बुद्धि वाले बने, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभूतपूर्व रूपेण अनंत आनंद से आचार्य चरण की आज्ञा हुई और श्री कबीरदास जी महाराज उस दिव्य लीला को लेकर के आज महाराज गऊ को लेकर के पहुंचे और गऊ के दुग्ध से उनका पालन पोषण हुआ। आचार्य चरण आज आकाशवाणी हुई, कबीर अब तुझे दीक्षित होने की आवश्यकता है। कबीरदास जी कहते हैं मुझे दीक्षित कौन करेगा, कौन है काशी में जो मुझे दीक्षा देगा। आचार्य रामानंदाचार्य जी महाराज के द्वार के लिए अग्रसरता की वाणी आई, बोले मैं ठहरा जुलाहा, मैं ठहरा मलेच्छ और मुझे वो दीक्षित करें। महाराज सहसा वो तो मेरा मुख तक नहीं देखेंगे, वो मुझे कैसे दीक्षित करेंगे। आचार्य चरण ने आज्ञा दी, उपाय हम बताते हैं। आकाशवाणी के द्वारा मानो भगवान आज्ञा करते हैं कि जाओ प्रातः ब्रह्म वेला में आचार्य चरण रामानंदाचार्य जी महाराज गंगा स्नान के लिए आते हैं, तुम उसी घाट पर जाकर के लेट जाना। कबीरदास जी महाराज तड़के 3 बजे पहुंच करके घाट पर लेटे हैं। आचार्य चरण के खड़ाऊ की जब आवाज चलने लगी, कबीर समझ गए, हृदय में धारणा कर ली और जैसे आचार्य चरण का पांव उनकी छाती पर पड़ा तो आचार्य चरण को लगता है किसी जीव पर पांव पड़ गया। तो मुख से निकला राम 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 कहकर के 6 बार राम राम का स्मरण आचार्य चरण ने किया। कबीरदास जी ने समझा मुझे मिल गया, षडाक्षरी महामंत्र की प्राप्ति मुझे हो गई। कबीरदास जी ने उर्दपुंड तिलक लगाया, 12 तिलकों को अपने भुजाओं पर वक्षस्थलों पर और धारण करते हुए आचार्य चरण के राम नाम की चादर को ओढ़ करके कबीरदास जी चल पड़े। चलते चलते आज पूरी काशी नगरी में राम का गुणगान गाते। ब्राह्मणों ने विरोध प्रदान किया, अरे महाराज कैसे तुम इस तिलक को धारण करके घूम रहे हो। विद्वानों ने विरोध किया। तब आचार्य चरण कहते हैं मैं गुरु, महाराज कबीरदास जी कहते हैं मैं गुरुमुखी हूं। कैसे गुरुमुखी हो, किस बात पर, कौन तुम्हारे गुरु हैं? बोले आचार्य जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज मेरे गुरु हैं। सभी विद्वान पहुंचे आचार्य चरण के पास श्रीमठ में काशी में। कहा आचार्य आपने धर्म संस्कृति सनातन की परंपरा को खंडित कर दिया, एक मलेच्छ को दीक्षित किया है, आज आप धर्म का उपहास किया जा रहा है आपके द्वार से। जब ये बात आचार्य चरण को कही तो आज आचार्य चरण ने अपने दरबार में बुलाया, जरा बुलाया जाए कबीर को, हमने कब उसे दीक्षा दी। और जैसे ही पूछा गया कबीरदास जी से हमने कब तुम्हें दीक्षा दी, झूठ बोलते हो, भरे दरबार में हमारे नाम को लगा करके असत्य बोलते हो। तब कबीरदास जी महाराज कहते बोले गुरुदेव आपने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया, आपने मुझे राम नाम की तारक विद्या का प्रचार करना सिखाया। झूठ बोलता है महाराज। उसी समय आचार्य चरण को सभी विद्वानों की भीड़ थी, लोगों को दिखाना था कि किस प्रकार दीक्षा दी। निकाली अपनी खड़ाऊ और राम 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 कहकर के कबीर पर बोले। कबीर कहते बोले गुरुदेव अगर वो दीक्षा झूठी है तो ये तो सच्ची है, आपके मुख से नाम भी मिल गया और चरण पादुका भी। आज कबीर पर प्रसन्न होकर के गुरुदेव ने छाती से लगा लिया, जाओ निर्गुण भक्ति सुरति योग का दान कर दिया। और कबीरदास जी गलियों में गाते हैं कि आज मुझे गुरुदेव रामानंदाचार्य जी महाराज ने आनंद की जड़ी प्रदान कर दी। हो गुरु रामानंद जी देग्या माने अमर जड़ी, गुरु रामानंद जी देग्या माने अमर जड़ी। देग्या माने अमर जड़ी हो, देग्या माने अमर जड़ी। गुरु रामानंद जी
देग्या मने अमर जड़ी गुरु रामानंद जी देग्या मने अमर जड़ी। गा गा करके कबीर सुना रहे हैं अपने पिटारे पर। मेरे आचार्य रामानंदाचार्य जी हैं, राम नाम की जड़ी दी और उस जड़ी से संसार के मोहरोगियों का मैं इलाज करूंगा। मुझे वेद्यपने का ज्ञान आचार्य ने दिया। और क्या कहते कबीरदास जी, अरे इनी जड़ी रामा सागर भरिया जी, मेरी जड़ी रामा सागर भरिया रे। हो जिस पर शिला तो तेरी, हो जिस पर शिला तो तेरी, जिस पर शिला तो तेरी गुरु रामानंद जी देग्या मने अमर जड़ी गुरु रामानंद जी देग्या मने अमर जड़ी। अरे या जड़ी तो भाई मीरा ने और की रे, या जड़ी तो भाई मीरा ने और की रे। और जारे प्याला में आए परी हो, जारे प्याला में आए परी गुरु रामानंद जी देग्या मने अमर जड़ी गुरु रामानंद जी देग्या मने अमर जड़ी। बोलिए जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की। या जड़ी तो माने प्यारी गणी लागेगी हो, या जड़ी तो माने प्यारी गणी लागेगी। अरे कौन सी जड़ी? राम नाम की जड़ी कबीरदास जी को मिली महाराज। इसी नाम की जड़ी ने मीरा के विष के प्याले को विष को झाड़ दिया, अमृत कर देना। इसी जड़ी ने प्रहलाद के दुख को तार दिया। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये अमर जड़ी जो मुझे आनंद प्रदान करने वाली। और क्या कहते हैं महाराज, या जड़ी तो माने प्यारी गणी लागे जी, या जड़ी तो माने प्यारी गणी लागे। हो लेकर छुपत दरी हो रामा छुपत दरी गुरु रामानंद जी देग्या मने अमर जड़ी हो गुरु रामानंद जी देग्या मने अमर जड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधु रे, कहत कबीर सुनो भाई साधु रे। या जड़ी मन लेने तेरी हो, या जड़ी मन लेन तनी गुरु रामानंद जी देग्या मने अमर जड़ी गुरु रामानंद जी
विज्ञा मने अमर जड़ी रामानंद जी विज्ञा मने अमर जड़ी। अमर जड़ी वो रामा अमर जड़ी हो अमर जड़ी वो रामा अमर जड़ी। गुरु रामानंद जी विज्ञा मने अमर जड़ी। गुरु रामानंद जी विज्ञा मने अमर जड़ी विज्ञा मने अमर जड़ी विज्ञा मने अमर जड़ी। बोलिए सतगुरु दयाल की जय। और महाराज गुरुदेव के मुख से निकला हुआ मंत्र ही तो जड़ी है। अपने गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र पर आप विश्वास करिए, वही आपको संसार के भवरोग से मुक्त करने का साधन है। महाराज गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र का अगर 3 दिनों तक जप न किया जाए तो चौथे दिन के पश्चात गुरु और शिष्य का संबंध पूर्ण हो जाता है, वहां समाप्ति कही जाती है महाराज। इसलिए नित्य उस मंत्र का जाप होना चाहिए और उसी मंत्र के बल पर हमारे जीवन का कल्याण होगा। मां मीरा चाहे गिरधर गोपाल को रिझाती हो, लेकिन हृदय में तो एक ही बात है। गुरुदेव ने तो एक ही जड़ी दी, बोले कौन सी? बोले महाराज राम नाम की जड़ी प्रदान करी। गुरुदेव ने राम मंत्र ही तो दिया था रविदास जी ने महाराज। तो यही बात, और आज आचार्य चरण जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के द्वारा उस कालखंड में आज के 726 वर्ष पूर्व भारत की भूमि पर ऐसी क्रांति करी जिसने सभी के लिए जो द्वार खोले थे, सभी को दीक्षा का अधिकार प्रदान कर दिया, सबको भक्ति का अधिकार प्रदान कर दिया। और ये क्रांति उन मुसलमान, उन आक्रांता, उन जिहादियों के द्वारा जो सनातन धर्म को नष्ट करने का जो षड्यंत्र बनाया गया था, जो बलात्पूर्वक मुसलमान बनाने की जो बात चली थी, महाराज बरगला करके ऊंच नीच जातियों में भटका करके, अरे तुम्हारे साथ भेदभाव करते हैं, तुम्हें महाराज मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते हैं, तुम्हें भक्ति का अधिकार नहीं देते हैं, तो ऐसे धर्म में रहने से मतलब क्या है? छोड़ो ऐसे धर्म को। और उन भोले भाले लोगों का जब धर्मांतरण करने का जब कुचक्र चलाया गया, तो आज कबीरदास जी महाराज को जो दीक्षा प्रदान करी, तो उन जिहादियों के लिए मुंह तोड़ जवाब था कि उनके षड्यंत्रों को तोड़ा गया। आज उसी स्थिति की आवश्यकता वर्तमान समाज को देखने को मिल रही है। किस प्रकार महाराज ईसाई मिशनरियों के द्वारा देख लीजिए, महाराज लव जिहादियों के द्वारा देख लीजिए, किस प्रकार बहन बेटियों को भ्रष्ट करके धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाते हैं, किस प्रकार महाराज 10 किलो चावल 10 किलो गेहूं के बल पर धर्म परिवर्तन करने के लिए ईसाई अपनी तादाद को बढ़ा रहे हैं। और आज प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक संगठनों को, जैसे हमारे आज विश्व हिंदू परिषद के सभी संगठन के पदाधिकारी बैठे हुए हैं और उन सबका ये कार्य भी संचालित है कि इस प्रकार से कोई कुचक्र अगर संचालित होता तो उसे मिटाया जाए। और वर्तमान केवल किसी संगठन की ही नहीं, प्रत्येक भारतीय की ये जिम्मेवारी बनती है, प्रत्येक सनातनी की ये जिम्मेवारी बनती है कि कोई हमारे भाई, कोई हमारे परिवार, कोई हमारे हिंदू भाई को तोड़ करके अपने धर्म में कैसे ले जा सकता है, इस बात पर प्रत्येक सनातन धर्म को विचार करने की आवश्यकता। आज धर्म को तोड़ने के लिए महाराज उनका तो षड्यंत्र आज से नहीं, उस पूर्व काल की परिधि से हमें देखने को मिलता है। काशी के महाराज आप सब जानते हैं, कश्मीर की घाटियों से किस प्रकार हिंदुओं का नरसंहार हुआ, किस प्रकार पुरुषों को बलात्पूर्वक वहां से कत्लेआम करके भगाया गया पलायन करने के लिए, किस प्रकार मौत के घाट उतारा गया। वो अपने बाग बगीचों को छोड़ करके, अपनी कोठियों को छोड़ करके, अपने जान बचाने के लिए अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपनी माता, अपनी स्त्रियों को छोड़ करके भाग पड़े। और यही षड्यंत्र महाराज आज वर्तमान में लव जिहाद के माध्यम से फैलाया जा रहा है। अपनी बेटियों को धर्म की शिक्षा प्रदान करें, अपनी बेटियों को धर्म का सिद्धांत प्रदान करें कि कोई जिहादी आपकी बेटी की तरफ पैनी दृष्टि करके ना देखे। और हम तो कहेंगे कि अपनी बेटियों को ब्यूटी पार्लर ले जाना मत सिखाइए, अपनी बेटियों को तलवार चलाना सिखाइए, अपनी बेटियों को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाइए। कोई जिहादी पैनी दृष्टि करके देखे तो उसकी आंखों को नोचने की ताकत आपकी बेटी में। जब वो मोहम्मद गौरी गुजरात में सोमनाथ की तरफ जब अग्रसर होने लगा, तो गुजरात की उस वीरांगना ने
मोहम्मद गोरी को नपुंसक बना करके भारत से खदेड़ करके भगाया था, वो महारानी लक्ष्मीबाई जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, अपने पुत्र को अपनी पीठ पर बांध करके दौड़ी, ऐसी वीरांगनाओं की चर्चा से आप अपनी बेटी को बताइए कि वस्तुतः जीवन का सिद्धांत नारी के लिए है। प्रेम कथा की बात करते हो, प्रेम कहानी की बात करते हो, तब बेटियों को भारत का इतिहास बताइए। इसी राजस्थान, इस मेवाड़ के इतिहास से अपने बच्चों को अवगत कराइए कि प्रेम किसे कहते हैं। वो रानी हाड़ी नया नया ब्याह होकर के महाराज मेवाड़ की धरती पर आई, और जब राजा युद्ध के मैदान में पहुंचे तो युद्ध में थोड़ी विलंबता जब देखी तो दूत से कहा, बोले जाओ, हमें हमारी पत्नी की बड़ी याद आती है, हमारी पत्नी से कोई निशानी लेकर के आओ। और जैसे ही निशानी लेने के लिए जब गए तो रानी कहती है हाड़ी कि आज राजा को युद्ध मैदान में रणनीति बनानी चाहिए कि मैं किस प्रकार आतताइयों को वध कर सकूं, किस प्रकार आतंक को खत्म कर सकूं, और उसे मेरे हाड़ मांस के शरीर पर प्रेम है। आज सच्चा प्रेम उस हाड़ी रानी ने अपने राष्ट्र के साथ किया। खड़ग निकाल करके तेरे राजा को निशानी चाहिए, अपनी गर्दन को उतार करके थाल पर रख करके दूत को भेज दी, बोले जा करके देना तेरे राजा को कि रानी ने अपनी निशानी भेजी है। और जब देश ही कपड़ा हटाकर देखा तो हाड़ी रानी के मस्तिष्क को देख करके आज राजा थर-थर कांपने लगा। रुद्र रूप को धारण करके उस मुंड को अपने गले में बांध करके रण के मैदान में रणचंडी बन करके उतर पड़ा और सारे आतताइयों को खदेड़ करके धर्म और स्वराज्य की स्थापना करी। ऐसे महापुरुषों का देश ये मेवाड़ है। अपने बच्चों को ये बात सिखाइए। क्यों सुनने में आती है महाराज किस मेवाड़ धरा पर लव जिहाद की घटनाएं घटित होती है, क्यों ये बात कानों में पड़ती है। जब इस प्रकार की चर्चाएं आती तो हृदय का खून खोल पड़ता है कि जिस भारत में ऐसी सती नारियां हुई है उस देश की स्त्रियों को हो क्या रहा है। क्या माताएं अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देती? क्या माताएं अपनी बेटियों को धर्म परायणता नहीं सिखाती? सावधान, ऐसी स्थिति आप विचार करिए किस रूप में ये जिहादी आपके घर तक पहुंचते हैं। महाराज आज सारे व्यापार, मैंने पूर्व में भी आपको कहा, रात्रि में भी जब चर्चा हुई तो हमने यही बात रखी कि आज हर व्यापार हिंदुओं से उन्होंने छीन लिए हैं। सारे व्यापार वो करते हैं, कपड़े का व्यापार महाराज, लोहे का व्यापार देखो, लकड़ी का व्यापार देखो, महाराज कोई ऐसा व्यापार नहीं बचाओ जिस पर व्यापार पर उनका आधिपत्य नहीं। और आप जब किसी प्रकार से, आप तो घर में रहते नहीं हो, माताएं जब घर में रहती है और किसी प्रकार से इलेक्ट्रिशियन के रूप में, मैकेनिक के रूप में कोई जिहादी जब घर में प्रवेश करता है तो माताओं के मोबाइल नंबर उसके पास जाते हैं और उसी का परिणाम इनकी निजता उस जिहादी के पास जाती, जिसका गलत फायदा उठा करके हमारी बहन बेटियों को बरगला करके वो महाराज लव जिहाद जैसे षड्यंत्रों में फंसाया जाता है। सावधान हो जाइए। आप 2 रुपया ज्यादा दीजिए, ये 2 रुपये कम के चक्कर में, 5 रुपया कम के चक्कर में आप अपने घर में जिहादियों के द्वारा आग लगवा रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप सस्ते पने को तो देख लेते हैं, परिस्थिति कहां आकर के षड्यंत्र लेकर के आता है जो आपकी घर की बहन बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसा कर ले जाता है। मेहंदी लगाने के लिए आज जिहादी घर में आ रहा है, कपड़े पहनाने के लिए जिहादी घर में आ रहा है, और ये सारे कुचक्र आज विचार करिए कि अपनी बेटी को आपने कपड़ा पहनना तक नहीं सिखाया, अपनी बेटी को साड़ी पहनना तक नहीं सिखाते। सावधान, ये सारी बातें आपको अपने जीवन में धारण करने योग्य है और इन बातों पर अमल करना जरूरी है, अन्यथा आने वाला समय बड़ा विकट होगा महाराज। अभूतपूर्व रूपेण आज संपूर्ण महाराज षड्यंत्रकारियों के होश आचार्य चरण में कबीरदास जी को दीक्षा देकर के उतार दी, क्योंकि आज एक क्रांति कर दी गई कि द्वार पर सबका प्रवेश है और जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब मिल गया। जहां कहा जा रहा था कि तुम्हें वहां कोई प्रवेश नहीं मिलता, और आज प्रत्येक हिंदू को इस बात की आवश्यकता है कि हम महाराज भेदभाव की दृष्टि से ऊपर उठ करके अपने हिंदू बहुलक को एक सूत्र में बांधे। क्यों? जातिवाद के चक्कर में आज कितने हिंदू आज महाराज धर्म परिवर्तन करने के लिए कई ईसाई बन रहे हैं, कई मुसलमान बन रहे हैं। उसका परिणाम क्या है? हमने जाकर के नहीं देखा, उन्होंने जाकर के देखा। वो पैरासिटामोल ले जाकर के उनको देने लगे और उसी से जब उनका रोग दूर होने लगा, बीमारी जब दूर होने लगी तो परिणाम उन्होंने धर्म स्वीकार कर लिया। हमसे इतना तक नहीं बना, इसलिए तो आज हम महाराज कष्ट पा रहे हैं। और आज समाज का एक बहुत बड़ा तबका
हिंदू धर्म से टूट रहा है मीम भीम के चक्कर में महाराज, ध्यान रखिएगा। ये षड्यंत्र है युवाओं को बरगलाने का, धर्म से च्युत करने का, और इसी षड्यंत्र को खत्म किया आचार्य चरण जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने। और महाराज कबीरदास जी महाराज को दीक्षा प्रदान कर दी गई। गुरुदेव आज कबीरदास जी महाराज अनंतता से आनंद से विद्यमान रहते हैं। इसी काशी नाम की नगरी में एक महाराज पद्मनाभ नाम के विद्वान दिग्विजय करते हुए, संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा करते हुए अपने साथ लगभग महाराज 100 से अधिक गाड़ियों में अस्त्र महाराज शास्त्रों को धारण करके शास्त्रार्थ करने के लिए गांव गांव जाते और बड़े बड़े विद्वानों को परास्त करते। ये होड़ चली थी उस कालखंड में कि विद्वानों को परास्त करने के लिए उनके द्वारा प्रमाणित करवाते थे कि मैं तुम्हारे द्वारा परास्त हुआ हूं, मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार करता हूं, और अपने सारे ग्रंथों को उनके चरणों में भेंट करवा देते थे। पद्मनाभ अपनी विद्वत्ता, अपने महाराज विद्वत्ता के अहंकार में चूर होकर के काशी नगरी को ललकारने के लिए काशी के विद्वानों में महाराज आज भयंकर अफरा तफरी मची। सभी विद्वानों ने एकत्र होकर के महाराज आज निर्णय लिया कि किस प्रकार हम इस पद्मनाभ नाम के विद्वान से अपनी विजयता को प्राप्त करें। अगर आज बड़े बड़े विद्वानों को परास्त करने वाला ये पद्मनाभ हमें भी अगर परास्त कर देगा तो विश्वनाथ की ये नगरी महाराज लज्जित हो जाएगी। विद्वानों का गढ़ कहा जाता है, और आज बड़ा अपमानित हमें झेलना पड़ेगा। कौन हमें हमारी रक्षा करेगा? तो उसी समय सब मिलकर के पहुंच गए। बोले हमारा रक्षक तो एक ही है। सारे ब्राह्मणों ने निर्णय कर लिया। बोले कौन? बोले हमारा रक्षक केवल एक भगवान विश्वनाथ है। बाबा भूत भावन महादेव की शरण में पहुंचे, प्रार्थना कीनी, और जब विद्वानों की वेद ध्वनि जब गुंजायमान होने लगी, साक्षात महादेव गुंजायमान आकाशवाणी करते हैं, चिंता न करो, एक बात कहना कि काशी में तो घर घर में विद्वान है। यहाँ का झाड़ू लगाने वाला भी वेदों की ऋचाओं को अपने मुख से गाता है। बताओ किन किन से शास्त्रार्थ करोगे, किन किन से तुम शास्त्रार्थ में जीतोगे? एक ही निर्णय कि तुम कबीर को परास्त कर दो तो हम मान जाएंगे कि तुम विद्वान। कबीर परास्त हो जाएगा तो पूरी काशी नगरी तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो जाएगी और तुम्हें विद्वान मान लेगी और काशी परास्तता को स्वीकार कर लेगी। आज भगवान, आज शंकर का आज्ञा मान करके सारे विद्वानों ने आज कबीरदास जी महाराज के पास प्रार्थना की। नहीं बोले भगवान अब आप विश्वनाथ के आज्ञा पर हम आपके पास हैं। कबीरदास जी ने जब सुना बाबा भूत भावन महादेव ने हमारा नाम लिया, मैंने बाबा भूत भावन को ये पता है कि मैं उनकी काशी नगरी में उनका शरणार्थी हूं, मुझे वो स्वीकार करते, आहा मेरे जीवन धन्य हो गया, मेरे जीवन पर बाबा विश्वनाथ की कृपा हो गई, जो उनको पता है कि मैं उनकी काशी नगरी में रहता हूं। आनंद हो गया। मैं क्या किसी को शास्त्रार्थ में पराजय करूंगा? अगर विश्वनाथ ने कहा है तो वही मेरे हृदय में बैठ करके सद प्रेरणा करेंगे और बात आप सबकी बन जाएगी। आज्ञा भगवान हुई और आज सभी विद्वान पद्मनाभ विद्वान के सामने पहुंचे और कहा कि तुम किससे किससे युद्ध करोगे, किससे किससे विद्वत्ता का परिचय दोगे? यहाँ तो घर घर में विद्वान है और सबको परास्त करोगे, बड़ा लंबा समय निकल जाएगा तुम्हारा। हम तुमको एक उपाय बताते हैं, अगर एक कबीर को तुमने परास्त कर दिया तो ये काशी नगरी तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो जाए। और उसी समय महाराज पहुंचे। जैसे ही चरणों में जाकर आज कबीर महाराज तो बुलाओ कबीर को। कहते विद्वानों ने कहा कबीर कोई ऐसे वैसे नहीं है महाराज जो तुम्हारे पास आए चल करके, शास्त्रार्थ तुमको करना है, प्रमाण पत्र तुमको चाहिए विद्वत्ता का, हाँ प्रमाण पत्र तुमको चाहिए विजय का, इसलिए उनको आवश्यकता नहीं है किसी की विजय की, वो नहीं आएंगे, उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे निवेदन करना पड़ेगा। और ध्यान रखना वो भी मूडी है, मूड में आ जाए तो शास्त्रार्थ करेंगे, अन्यथा शास्त्रार्थ भी नहीं करेंगे। अच्छा चलो हमें लेकर के चलो। कबीर जी के पास पहुंचे तो कबीरदास जी तो अपनी घास फूस की झोपड़ी में बैठे हैं और महाराज तंबूरे पर भगवान राम का गुणानुवाद। कबीरा जब हम पैदा हुए जग से गम रोए रे, और ऐसी करनी चलो जग घसे हम रोए, हो चदरिया
हारे चदरिया हो रे चदरिया, हारे चदरिया, जीनी रे जीनी। हे राम नाम रस बिनी चदरिया, जीनी रे जीनी, जीनी जीनी, राम नाम रस बिनी चदरिया, जीनी रे जीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की बोनी चदरिया, 5 तत्व की बोनी। 9-10 मास पुनन को लागे, 9-10 मास पुनन को लागे, मूरख मेली कीनी चदरिया, जीनी रे जीनी, राम नाम रस बिनी चदरिया, जीनी रे जीनी। जब मोरी चादर बन कर आई, रंगरेज को दीनी चदरिया, रंगरेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग डेरे, ऐसा रंग रंगा रंग डेरे, के लालो लाल कर दीनी चदरिया, जीनी रे जीनी, राम नाम रस बिनी चदरिया, जीनी रे जीनी। कबीर कौन सी चदरिया की बात कर रहे हैं? इस शरीर रूपी चदरिया की बात कर रहे हैं। हाँ, 5 तत्व से मिलकर के शरीर बना है और 9-10 मास पुनन को लागे। माँ के गर्भ में 9 महीने लगे इसे बनने में। और महाराज ऐसी चादर पर मूरख मेली कीनी। पर कबीर कहते हैं ये चादर रंगरेज को दीनी। रंगरेज कौन है? सतगुरु। सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दो तो ऐसी रंगते। बोले कौन सी रंग? बोले राम नाम के रंग में रंगी भर और लाल ही लाल कर। चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी चदरिया, 2 दिन तुमको दीनी। मूरख लोग वेद नहीं जाने, मूरख लोग वेद नहीं जाने, दिन दिन मेली कीनी चदरिया, जीनी रे जीनी, राम नाम रस बिनी चदरिया, जीनी रे जीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव निर्मल कीनी चदरिया, शुकदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीरा ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीरा ने ऐसी ओढ़ी, कि जो दर्दिनी चदरिया, जीनी रे जीनी, हे राम नाम रस बिनी चदरिया, जीनी रे जीनी, जीनी रे जीनी, जीनी रे जीनी। और कबीरदास जी जब इस प्रकार शरीर की दिव्य चेतना को गा करके जब महाराज श्रवण कराते हैं, आज पद्मनाभ विद्वान जब उनकी सभा में उपस्थित हुए कि आज मैं तुमसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूं। कबीरदास जी को देख करके इनको ऐसा लगा, अरे धोती पहरा हुआ, टोपी पहरा हुआ है, ये क्या हमसे शास्त्रार्थ करेगा? एक प्रश्न भी हमसे नहीं पूछ सकता, एक ही प्रश्न में पराजय को प्राप्त कर लेगा। आज कबीरदास जी से कहा हमसे शास्त्रार्थ करो। कबीरदास जी कहते हम क्या तुमसे शास्त्रार्थ करें? बोले हम सारे वेदों को पढ़ करके, सारे विद्वत्ता को धारण करके, सारे ज्ञान को प्राप्त करके काशी नगरी को परास्त करने आए हैं।
और सारे विद्वानों का मत है अगर तुम परास्त हो गए तो सारी काशी नगरी नतमस्तक हो जाएगी। तो आज कबीरदास जी कहते मैं तुमसे क्या पूछूं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। भाई हम तो ठहरे अनपढ़, तुम्हें क्या बतावें, हम ठहरे अनपढ़, हम तुमसे क्या पूछे। पर एक बात हम जरूर पूछते हैं, बताओ पद्मनाभ जी, पढ़ करके जाने हो कि जान करके पढ़े हो? ये बात हमें समझा दो तो हम बात समझ जाएंगे तुम विद्वान हो। अब महाराज प्रश्न ऐसा उलझाने वाला कि पढ़ करके समझे हो कि समझ करके पढ़े हो। अब आज महाराज पद्मनाभ जी की महाराज बोलती बंद। बहुत समय पर अपने शास्त्रों को अध्ययन करने के बाद भी जब इस बात को न सुलझा पाए, और वस्तुतः इस बात का क्या उत्तर हो सकता है, इस बात को कौन बता सकता है कि भाई पढ़ करके समझे हैं कि समझ करके पढ़े हैं, कौन बतावे इस बात। अंत में मांगी एक मोहलत की, एक रात्रि का मैं समय चाहता हूं। एक रात्रि का नहीं, हम तो ठहरे महाराज ठाले ही हैं महाराज, कोई काम नहीं है हमको। हम तो बैठे बैठे राम 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 करते हैं। जब तुम्हारे पास समय आ जाए, जब तुमको याद आ जाए, तब दौड़े आना हमारे पास, हम सुन लेंगे तुमसे। चल पड़े महाराज। एक पीपल के वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठे, यहाँ एकांत है ना, तो एकांत में ध्यान लगा करके सरस्वती से प्रार्थना करे। पर ध्यान रखना, वो सरस्वती भगवान के भक्त के बीच में विक्षेप पैदा नहीं कर सकती। हाँ, सरस्वती तो विद्वानों पर कृपा करती है, पर महापुरुष परमहंसों के ऊपर वो सरस्वती नहीं, परमहंस सरस्वती पर कृपा करते हैं। ये भागवत की संगीता हंस पर बैठने वाली सरस्वती की संगीता नहीं है, ये परमहंस की जिह्वा पर बैठने वाले परमहंसों की संगीता है। यहां सरस्वती परमहंस की जिह्वा पर बैठती है महाराज। अभूतपूर्व रूपेण जब प्रार्थना की गई, आंखें बंद करके बैठे थे सरस्वती से। यही कालखंड देवताओं के द्वारा रामावतार में हुआ था। देवताओं ने सरस्वती जी से प्रार्थना करी, जाओ भरत जी की बुद्धि बिगाड़ो कि वो राम जी को लेने के लिए ना जाए। सरस्वती बोले, तो लगता है तुम सभी देवता अपना सर्वनाश चाहते हो, तुम दुनिया के लिए कहो मैं जाने के लिए तैयार, पर भगवान के भक्त और भगवान के बीच में मैं कभी विक्षेप नहीं पैदा कर सकता। ये सबसे बड़ा अपराध होगा, मैं वहां नहीं जा सकता। आज विद्वान पद्मनाभ ने ध्यान लगाया, तो ध्यान में उनको प्रश्न का उत्तर तो न मिला, पर उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे पिशाच बैठे हुए थे जो आपस में बात करे। तो ये भी बड़े तत्वज्ञानी थे, पद्मनाभ जी भी कमजोर नहीं थे महाराज, बड़े विद्वान थे, शास्त्रों को जानने वाले थे, त्रिकालज्ञ थे, त्रिकाल संध्या करते थे। और उन संध्या महाराज, उनका फल परिणाम ये मिला कि उन पिशाचों की वाणी, थोड़ी आवाज बढ़ा, पिशाचों की आवाज उनको आने लगी। एक डगाल के ऊपर एक पिशाच बैठने के लिए जाने लगा, तो दूसरे ने बोले, ए भैया ये पहले से रिजर्व है, इस पर मत बैठो जा करके। बोले किसके लिए रिजर्व है? अरे तुम्हें पता नहीं है, काशी में एक नया विद्वान आया। बोले कौन? बोले पद्मनाभ, ये उसके लिए रिजर्व है। बोले वो तो बड़ा विद्वान है महाराज, मुक्ति पाएगा, भगवान के धाम को पाएगा। बोले मुक्ति नहीं पाएगा, उसने अपनी विद्वत्ता के बल पर लोगों को लज्जित करने का कार्य किया है, विद्वानों को छलने का कार्य किया है, उन्हें अपमानित करने का कार्य किया है, अपनी ब्रह्म विद्या का दुरुपयोग किया। इसलिए पद्मनाभ ब्रह्म पिशाच बनकर के इस डगाल पर आकर के बैठे। ब्रह्म पिशाच बनेगा महाराज। आज बनने की जब महाराज बात आई, तो ये कान में जब बात पड़ी, प्रश्न का उत्तर लेने आए थे एकांत में कि भाई पढ़ करके समझे हैं कि समझ करके पढ़े हैं। इस बात का उत्तर तो पता नहीं कहां गया। एक प्रश्न और उठ गया कि अब हमको ब्रह्म राक्षस बनना पड़ेगा महाराज। ये बात नहीं हो गई। बोले अब महाराज पिशाचों से बातें करी, इसका कोई निदान तो होगा। बोले तुम्हें निदान एक ही जगह मिल सकता है। बोले कहां पर? बोले जिनसे तुम शास्त्रार्थ करने के लिए आए हो, उन्हीं के चरणों में पड़ जाओ, तुम्हारे माथे पर हाथ रख देंगे तो तुम ब्रह्म भूत पिशाच से मुक्त हो जाओगे, ब्रह्म राक्षस की योनि से मुक्त हो जाओगे। और जाकर के कबीरदास जी के चरणों में बैठे। इस प्रकार सारे काशी नगर में श्री कबीरदास जी की जयकार होने लगी। भक्तराज कबीरदास जी महाराज की जय हो। अनंत रूपेण। परंतु में कबीरदास जी ने अपने जीवन के सारे तत्वों को सार संग्रहित किया। परंतु में कबीरदास जी में आया बुलावा राम का, दिया कबीरा रो, आया बुलावा राम का, दिया कबीरा रो। अरे संतों ने कहा कबीर, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा चदरिया जो की त्यों धर दीनी चदरिया, कोई मेल नहीं है।
कोई कोई कालिमा नहीं है, कोई पाप नहीं है, तो फिर जाने में रोते क्यों हो? कबीर कहते जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ ना हो। अरे धरती से जाएंगे प्रियतम के पास, पर प्रियतम के पास महाराज सत्संग नहीं है, हरि जनों का संग नहीं है, महापुरुषों का संग नहीं है, संतों का संग नहीं है, इसलिए कबीर भी सत्संग के लिए रुदन करते हैं। महाराज बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य महाराज श्री जी का पावन पदार्पण हुआ है। पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं। तो भगवान कबीरदास जी महाराज को दीक्षित किया। आचार्य महाराज श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य भारती तीर्थ उस समय काशी में मत मतांतर की चर्चा चल रही थी, तो प्रचार प्रसार करते काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आए और रात्रि में अपने भाई माधवाचार्य जी के संग में श्रीमठ में जब पहुंचे तो आज श्रीमठ के द्वार पर महाराज अनंतानंद जी खड़े, उन्होंने स्वागत करके उनको भीतर लिया है और आचार्य चरण की शंकर ध्वनि को सुन करके माधवाचार्य जी की समाधि लग गई, उन्हीं के माथे पर हाथ रखा है। आज भारतीय तीर्थ जब दंडवत करने के लिए जब दौड़ने लगे, आचार्य चरण ने उनको मध्य में ही रोक लिया कि आप अपने जगत गुरु पद को स्वीकार करिए, आप हमारे पूजनीय हैं। आसन प्रदान किया गया, खूब सत्कार हुआ और रात्रि में जब अपने महाराज निवास पर पहुंचे, उसी समय अगले दिन काशी में पूरी बात फैल गई कि स्वयं शंकराचार्य श्रीमठ में शास्त्र बात चर्चा करने के लिए पहुंचे थे, दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और श्रीमठ की कीर्ति जय जयकार के साथ में गुंजायमान होने लगी। आचार्य चरण की दिव्य परंपरा, इसी परंपरा में अनंत रूपेण तीसरे शिष्य के रूप में श्री रैदास जी महाराज का वर्णन आता है। महाराज रैदास जी महाराज नित्य सत्संग में श्रवण करने के लिए आते। नित्य सत्संग का जब श्रवण करते तो उनके हृदय में भाव आया कि अब मैं भी दीक्षित हो जाऊं, और दीक्षित होने के लिए जब रैदास जी महाराज ने अर्ज लगाई अनंतानंद जी से, अनंतानंद जी ने गुरुदेव जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज से ये बात रखी कि आप रैदास को भी दीक्षा प्रदान कीजिए, इसे भी महाराज आप राम तारक मंत्र प्रदान करिए। तो आज गुरुदेव कहते बोले तुम्हें पता नहीं है, कबीर को दीक्षा दी तो पूरे काशी में विरोध उत्पन्न हो गया। तो आज अनंतानंद जी हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी मांगते हैं, बोले गुरुदेव मैं क्षमा चाहता हूं, पर मैं कह रहा हूं कि इस समय आक्रांताओं के द्वारा सनातन धर्म को तोड़ने का बड़ा कुछ षड्यंत्र चलाया जा रहा है और इस षड्यंत्र में कबीरदास जी को दीक्षा बहुत बड़ी कारगर कही गई है, जिसने जिहादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ठीक इसी प्रकार रैदास को भी अगर आप स्वीकार करेंगे तो जो चित्त समाज जो भक्ति से वंचित हो रहा है उन्हें भी भक्ति का अधिकार मिलेगा और ये समग्र हिंदू समाज एक सूत्र में बंध करके रहेगा। जब ये बात आचार्य चरण ने कही महाराज अनंतानंद जी ने, उसी समय आचार्य चरण ने आज्ञा कर दी नहीं रैदास को बुलाइए और हम समय पर उसे दीक्षित प्रदान करेंगे। कुछ वर्षों तक लगभग 6 वर्ष तक रैदास जी महाराज नित्य सत्संग को श्रवण करते और एक दिन गुरुदेव ने रैदास जी को सत्संग के बाद रोका। आचार्य चरण ने रैदास जी महाराज जब विराजमान रहे, गुरुदेव के सन्मुख बैठे हैं, गुरुदेव ने शंख की ध्वनि करी और उसी समय आज महाराज उनके शरीर पर 12 तिलक उर्दपुंड का प्राकट्य हो गया और आज माथे पर उर्दपुंड लग गया, राम नाम की अंकित चादर मिल गई और आज गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त राम नाम मिल गया। बोलिए जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। उसी उन्हीं परंपरा में रैदास जी महाराज की शिष्या मां मीरा कहलाई है। मीरा गिरधर के गुण गाती है। महाराज मीरा कहती है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। चाहे गिरधर को भजा चाहे कृष्ण को भजा, पर एक बात मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। ये वही जड़ी आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रदान आज श्री मां मीरा को रैदास जी से प्राप्त हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और नाम का जब आनंद मिल गया तो उसी आनंद को रैदास जी किस प्रकार आचार्य चरण के द्वार पर गाते हैं, बड़े भाव के साथ। आइए। अब कैसे छूटे नाम रट है लागी, अब कैसे छूटे
नाम रटन गे लागी। प्रभु जी तुम स्वामी रामदासा, प्रभु जी तुम स्वामी रामदासा, अब कैसे छूटे नाम रटन गे लागी। अब कैसे छूटे नाम रटन गे लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बान समाधि हो, जाकी अंग अंग बान समाधि। अब कैसे छूटे नाम रटन गे लागी। अब कैसे छूटे नाम रटन गे लागी। ओ प्रभु जी तुम मोती गम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे को जगी किस्मत सुहागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। कैसे ये छूटे नाम रटन गे लागी। कैसे ये छूटे नाम रटन गे लागी। अब कैसे छूटे नाम रटन गे लागी। अब कैसे छूटे नाम रटन गे लागी। हो प्रभु जी तुम स्वामी गमदासा, हो प्रभु जी तुम स्वामी हमदासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अब कैसे छूटे नाम रटन गे लागी। अब कैसे छूटे नाम रटन गे लागी। नाम रटन गे लागी। नाम रटन गे लागी। अब कैसे से छूटे नाम रटन गे लागी। रविदास जी महाराज मां मीरा के गुरु कहे गए। ये महाराज तीसरे गुरु और तीसरे शिष्य के रूप में इन्हें निमग्नजीत किया गया। चौथे शिष्य के गांगरोड़गढ़ के राजा श्री पीपा जी, और महाराज इनका नाम तो प्रताप राय था, गांगरोड़गढ़ गुजरात के राजा, लेकिन इनको पीपा जी के नाम से भी जाना गया। ये मां भगवती भद्रकाली के भक्त थे, वो खूब मां भगवती की भक्ति करते थे, पशु बलि भी दिया करते थे। भगवती उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर के प्रकट हुई भद्रकाली, और रौद्र रूप चंडी रूप धारण करके जब भगवती प्रकट हुई, कहा वरदान मांग, मैं तुझे सारे वरदानों को पूर्ण कर सकती हूं। आज श्री महाराज पीपा जी महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते, मां भगवती अगर कुछ देना चाहती हो तो मुझे आत्मज्ञान जो मोक्ष मार्ग को प्रदान कराता है वो मार्ग मुझे प्रदान करिए।
भगवती ने कहा मैं सब मार्ग तुझे दे सकती हूं, मैं तेरे सारे वरदानों को पूर्ण कर सकती हूं, पर मैं तुझे मोक्ष का ज्ञान प्रदान नहीं कर सकती। मोक्ष का ज्ञान तो मां सदगुरु की कृपा से प्राप्त होता है। तो मां इस समय कौन सदगुरु हैं जो मुझे ब्रह्म ज्ञान का मार्ग प्रदान करें? उसी समय भगवती ने आज्ञा दी, जाओ काशीपुरी में श्रीमठ पंचगंगा घाट पर आद्यनगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज साक्षात रामचंद्र जी अवतार लेकर के आए हैं। उनकी चरण शरण में पड़ जाओ, तुम्हें मुक्ति का मार्ग मिल जाए। अपने लाभ लश्कर के साथ गुजरात की यात्रा से प्रस्थान करते हैं और काशी में आकर के जब नतमस्तक होते हैं महाराज, तो पूछा गया कैसे आए हो? दीक्षा प्राप्त करने के लिए। नहीं मिलेगी। बोले दीक्षा में राजसी ठाट की क्या आवश्यकता? एक आज्ञा करी राजा ने, सारा राजपाट वापस लौट गया। अरे राजसी वस्त्र धारण कर रखे हैं, दीक्षा में ये बात कहां की है? सब स्वर्ण के आभूषणों को उतार कर महाराज वल्कल वस्त्र को धारण करके गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हो गए। गुरुदेव ने उसी समय आचार्य चरण जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने शंख ध्वनि कीनी, और उस शंख ध्वनि के प्रभाव से आज राजा पीपाजी महाराज के आज अंतर हृदय के सारे ब्रह्मानंद खुल गए और आज ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आज सदगुरु के जय कार्य करने लगे। षडाक्षरीय मंत्र प्राप्त हुआ। गुरुदेव के चरणों में रह करके लगभग महाराज 3 वर्षों तक नाम मंत्र का उच्चारण कीना, अनुष्ठान कीने। आचार्य जी की आज्ञा हुई, अब आप जाइए और गुजरात में भक्ति का प्रचार करिए। वही श्री पीपाजी महाराज, गुरुदेव के द्वारा नाम ऐसा मिला, जो नानी भाई का मायरा आप श्रवण करते हो, और नानी भाई के मायरे में भक्त पीपाजी की कथा आती है महाराज, कि पीपाजी जब नरसिंह जी के 3 जन्म की कथा आती तो सिंह जो राजा दान करते थे, पक्षियों को दाना डालते थे, कौवा चुग करके चला गया, महात्मा को चोंच मारी, रक्त निकला। महात्मा ने श्राप दिया, तू जिसके यहाँ का अन्न खाकर आया वो विकराल सिंह हो जाए। नरसिंह जी भी श्री पीपाजी के शिष्य है महाराज, यहीं से तो बीज आया है उनको। और उनके गुरुजी भी नरहरियानंद जी, जो रामानंदीय संप्रदाय के संत हुए महाराज, अनंत रूपेण अनंत दिव्यता से पीपाजी। अब वो अगले जन्म में वो राजा सिंह बना, और सिंह बना तो कहां? द्वारिका के मार्ग में हल्ला उड़ गया, द्वारिका कोई जाओ मती। विकराल सिंह रहता जो नरों को मांस मार करके मांस खाता। आज पीपाजी जब यात्रा करने के लिए निकले तो पीपाजी को भी कहा कि मत जाइए, नहा रहे। पीपाजी बोले कोई बात नहीं, नार ने भी भक्षण कर लिया तो द्वारिका की शरण में, वो ठेठ द्वारिका पहुंच गए तो ही द्वारिका की शरण में। महाराज विष्णु है ना, तो विष्णु को द्वारिकाधीश का दर्शन जरूर करना चाहिए। अपने जीवन में एक बार द्वारिका जी के दर्शन जरूर करें भगवान। अनंतता से पीपाजी पहुंच पड़े द्वारिका के मार्ग की ओर, और वो विकराल सिंह गर्जना करता हुआ आया। आज पीपाजी महाराज राम नाम का उच्चारण करते हैं, और राम नाम के उच्चारण से वो सिंह भी ठहर गया। वो राम नाम गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र का उच्चारण जब किए, जब जाप किए, तो उसी जाप के प्रभाव से नाम का रूप निकला, तो सिंह भी रुक गया। अरे मांस भक्षण करता है, मांस खाने वाले की गति क्या होती है, सब गति का वर्णन किया, और उस सिंह को दीक्षा प्रदान की। 7 दिन तक उसी महामंत्र का, षडाक्षरीय मंत्र का जाप किया सिंह ने, और अंत में मृत्यु के पश्चात जब 7 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, मृत्यु हुई, और अगला जन्म भक्तराज नरसिंह मेहता के रूप में लेकर के प्रकट हुए। इस प्रकार जो नाहर की पद्धति जो आई, आचार्य चरण जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के पौत्र शिष्य के रूप में श्री नरसिंह जी का वर्णन हुआ महाराज, अनंत अनंत भाव के साथ। इस प्रकार पीपाजी ने भी भक्ति का प्रचार किया है। और पीपाजी के पश्चात श्री 5वें भक्त हुए हैं सेन। सेना भगत नाई जाति से नाई है, उनको भी आचार्य चरण ने स्वीकार किया। काशी के पंचगंगा घाट पर झगड़ा हो गया। जंगम स्वामी हजामत बनाने के लिए बैठे, सन्यासी थे, हमारी हजामत बनाओ, तो सेन भगत जी ने उनकी चोटी रख दी। अब चोटी रख दी तो वो कहे नहीं, हमारी चोटी को साफ करो, क्योंकि हम तो सन्यासी हैं, हमने तो सन्यास ले लिया, और हम महाराज उस दिव्य सन्यास को ग्रहण कर चुके हैं, इसलिए शिखा हम नहीं रखेंगे। बोले हम शिखा नहीं रखे, हम नहीं काटेंगे, हम हिंदू हैं, हम शिखा को नहीं काटेंगे। ध्यान रखो, यहाँ शिखा के लिए झगड़ा हो रहा है, और आज हम जानबूझ करके अपनी शिखा कटा रहे हैं। कालखंड क्या था? अरे भाई, जब मुसलमान बनाने की जब बात आई थी तो शिखाओं को तो काटा जा रहा था, यज्ञोपवीत को तो काटा जा रहा था, भाल के तिलक को तो मिटाया जा रहा था।
ये पद्धति उस कालखंड में हुई, पर आज हिंदुओं ने अपने हाथों से अपना तिलक मिटा लिया, अपने हाथों से अपनी चोटी काट ली, अपने हाथों से अपने यज्ञोपवीत को तोड़ लिया। बताओ कैसे धर्म की रक्षा होगी? अरे जनेब 3 तार के कच्चे सूत के लिए ऋषियों ने, संतों ने, ब्राह्मणों ने अपने प्राण तक को न्योछावर कर दिया, अपनी गर्दनें कटवा ली, पर अपने तिलक, अपने शिखा सूत्र को नहीं उतरने दिया। लेकिन आज उनकी संतानें देखो तो महाराज किस प्रकार जानबूझ करके मलिच्छ की ओर जा रही है। महाराज सावधान, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो केवल बातों से काम नहीं चलेगा, हमें मंदिर जाना स्वीकार करना होगा, बाल पर तिलक लगाना स्वीकार करना होगा, हमें यज्ञोपवीत धारण करना स्वीकार करना होगा, गायत्री वंदन हमें करना स्वीकार करना होगा। तब जाकर के हम कहेंगे कि हम हिंदू है। खड़ा कर दो एक मुसलमान को और एक हिंदू को, पता ही नहीं चले महाराज कि कौन हिंदू है कोई मुसलमान है। मुसलमान की तो फिर भी पहचान है, वो टोपी पहनता है महाराज। बताओ, और आजकल तो पूछो ही मत महाराज, आजकल के युवाओं को पता नहीं क्या दाढ़ी का फैशन चला महाराज। बाल भी बनाएंगे तो इधर से सांप, इधर से सांप, दाढ़ी रखेंगे तो बिल्कुल मुसलमानों वाली। जबरदस्ती मुसलमान बनने का शौक आ रहा है। सावधान, प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक युवाओं से हम ये निवेदन करना चाहें कि धर्म के सिद्धांत आपके जीवन में धारण हो, आप धर्मावलंबी बने। युद्ध की बात बाद की बात है, पहले हम कम से कम हिंदू तो बने, फिर धर्म की रक्षा करने की बात करेंगे। हमें ये पद चिन्ह अपने महाराज 100 करोड़ की आबादी भारत में, पर पड़ोस के मंदिर में देखो, गांव के मंदिर में देखो तो आरती करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन बजा करके पुजारी को आरती करनी पड़ती है। ये भारत के 100 करोड़ हिंदुओं की नाक जड़ से कटने की बात, कहां हम बात कर रहे हैं। और आज आचार्य चरण अनंत अनंत रूपेण सेन भगत जी विवाद करे कि हम नहीं काटेंगे शिखा। बोले इस समय विद्वान तो काशी में एक ही है। बोले कौन? बोले रामानंद आचार्य जी महाराज, वो निर्णय कर देंगे तो मान लेंगे। आचार्य चरण के पास पहुंचे और आचार्य चरण ने कहा कि महाराज, कवियों का ये कहना है, प्रज्ञावानों का ये कहना है कि शिखा किसी भी दशा में नहीं काटनी चाहिए। किसी भी प्रकार की दिशा हो जावे, किसी भी प्रकार की बात हो जावे, शिखा हमारे माथे से नहीं कटनी चाहिए। और दूसरी बात तो महाराज स्वामी श्री आचार्य चरण कहते हैं कि मनुष्यों का यह कहना है कि परिभू ब्राह्मण जो सन्यास को धारण कर लेते हैं, जो ब्रह्मज्ञता को धारण कर लेते हैं, जो ब्रह्म से एकाकार प्राप्त कर लेते हैं, जो सन्यास धर्म को प्राप्त कर लेते हैं, जो अग्नि को स्पर्श नहीं करते, उनके लिए ये शरीर पिंड के समान हो जाता है। इसके लिए उनके शरीर पर शिखा की आवश्यकता नहीं होती, ये मनुस्मृति भी कहती है। इस बात का निर्णय हुआ और सेन जी महाराज उसी समय उनके चरणों में बैठ गए और आचार्य चरण से दीक्षित होकर के महाराज आज अपने क्षेत्र में जाकर के, अपने यहां जाकर के आज खूब खूब भक्ति का प्रचार करते हैं। राजा राम बघेल इनके राज्य का राजा था और उन्होंने ये बघेल खंड की राजधानी बांधवगढ़ के ये रहने वाले थे सेन जी महाराज। उसी क्षेत्र में भक्ति का प्रचार किए और एक दिन संतों की जमात आ गई। गुरुदेव ने कहा था संतों की सेवा करना। रामानंदीय संप्रदाय के प्रत्येक स्थानों पर आपको विद्वान शायद न मिल सके, आपको महाराज वेद विद्य महाराज वहां पर संत महापुरुष न मिले, आपको महाराज बड़ी लंबी चौड़ी विद्वत्ता की बात करने वाले संत महात्मा न मिले, पर ऐसे संत आपको प्रत्येक आचार्य चरण रामानंदीय संप्रदाय के आश्रमों में आपको प्राप्त होंगे। जहां 1000 महात्मा भी पहुंच जावे तो उनकी भोजन की व्यवस्था तुरंत संत भगवान करेंगे। अन्न क्षेत्र की महिमा रामानंदी संप्रदाय के संतों ने अपने अखाड़ों के माध्यम से, अपने नरसिंह द्वारों के माध्यम से प्रारंभ करी। संत सेवा, साधु सेवा, महाराज खड़ दर्शनों की सेवा आचार्य चरण का प्रथम आदेश था। और वही बात कबीरदास जी ने अपनाई, वही बात रहीदास जी ने अपनाई, वही बात सेन जी ने अपनाई। रास्ते में संतों की जमात मिल गई, उनकी सेवा में लग गए। राजा की सेवा में जाने में विलंब हो गए तो भगवान सेन जी का रूप लेकर के, कथा से आप सब अवगत हैं, सेन जी का रूप लेकर के राजा के रीढ़ की हड्डी में चटक थी और ऐसी मालिश भगवान ने करी। भक्त वत्सल है भगवान। बताओ जरा,
अपने भक्त के लिए मालिश करने के लिए आए और ऐसी महाराज चटक निकाली। अगले दिन थर थर कांपते गए, अब तो मार डालेगा राजा। पर महाराज राजा ने तो पुरस्कार दिया, बोले कल तो तुमने हमारा रोग ही मुक्त कर दिया। उसी दिन से श्री सेन जी महाराज भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पित हो गए और हजारों उनके भी भक्त हुए, शिष्य हुए, जिन्होंने राम नाम की दीक्षा को प्राप्त किया। इस प्रकार आचार्य चरण के 5 भक्तों की चर्चा हमने श्रवण करी। छठे आचार्य की ओर चर्चा हम सुन लेवें, क्योंकि फिर कल 6 और करके फिर परसों के दिन तो विश्राम होगा। तो आचार्य चरण की जो दिग्विजय यात्रा भारतवर्ष की रही उसको हम श्रवण करेंगे, फिर भागवत का अध्ययन हम आप बड़े भाव से श्रवण करेंगे। यहाँ विट्ठल नाम के एक ब्राह्मण परिवार से स्वामी जी की ख्याति को सुनकर के पधारे थे और जैसे ही आए, बड़े विद्वान थे, बड़े भजनानंदी थे और आकर के विट्ठल की सेवा करते थे। आचार्य चरण के चरणों में रहने लगे। वर्ष बीत गए तो इनकी पत्नी इनको ढूंढते ढूंढते आई। संतान नहीं थी कोई इनके यहाँ, पत्नी भी ढूंढते ढूंढते आई। पत्नी ने आचार्य जी से प्रार्थना करी कि हमारे पति को आप आज्ञा दीजिए कि गृहस्थ का पालन करें, गृहस्थ को छोड़ करके आएंगे तो दोष लगेगा इनको। आचार्य चरण ने कहा कि इस प्रकार किसी को कष्ट दे करके संन्यास लेना उचित नहीं है। तो स्वामी श्री महाराज विट्ठल जी ने कहा कि आप आचार्य जी ऐसी कृपा करिए कि हम दोनों पति पत्नी को दीक्षित कर दीजिए, तो हम आपके चरणों में बैठ करके भजन करेंगे। पत्नी भी राजी होगी, गुरुदेव बड़ी कृपा हो जाएगी। आज आचार्य चरण कहते हैं कि तुम्हें हम संन्यास दीक्षा नहीं दे सकते, तुम्हें विरक्ति की दीक्षा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहां पर एक दिव्य अवतार प्रकट होने वाला है और ऐसे अवतार के लिए हम तुम्हें दीक्षित करते हैं कि तुम पवित्र हो सको और तुम्हारे घर अवतार आ सके। और किस प्रकार आज दीक्षित किया और महाराष्ट्र में जाकर के राम नाम का प्रचार किया। पूज्य महाराष्ट्र जी अनंत अनंत रूपेण आज जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की कृपा हुई। वही महाराज विट्ठल देव और उनकी पत्नी रुक्मणी देवी, उनके गर्भ से भगवान नामदेव महाराज, भगवान श्री ज्ञानेश्वरी का प्राकट्य हुआ, जो भगवान द्वारिकाधीश के अवतार माने जाते, विट्ठल के अवतार माने जाते हैं। बोलिए भक्तोर भगवान की। वहीं से विट्ठल परंपरा ज्ञानेश्वरी ने जिस गीता का उपदेश दिया वो आद्य जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की शिक्षा से अनंतता से प्राप्त करके इस धर्म को विट्ठल पंथ का महाराज अग्रसर हुआ है। और ज्ञानेश्वरी ने दिव्य ज्ञान का उपदेश आज महाराष्ट्र की भूमि पर प्रदर्शित किया। इस प्रकार 6 आचार्यों का वर्णन हुआ है। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करके भागवत की ओर अग्रसर होते हैं। ठाकुर जी की लीला, आज तो वहां भी बड़ी लीला बहुत सारी है महाराज। ठाकुर जी की लीलाओं को श्रवण करते हैं बड़े आनंद से। विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा विठ्ठलाजा, विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा विठ्ठलाजा। दोनों हाथ उठा कर जनाबाई उपले बनाने का काम करती थी। उपले जानते हो आप? थेपले, जो कंडे जिसे कहते हैं ना, थापड़ी जिसे हम कहते हैं, गोबर के कंडे बनाती थी। तो क्या बोलती थी महाराज जब बनाती? जो विठ्ठल 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 नाम जब करती थी। एक दिन कंडे चोरी हो गए। कबीरदास जी नामदेव जी के दर्शन करने के लिए गए थे महाराष्ट्र में। कबीरदास जी ने देखा 2 महिलाएं आपस में लड़ रही है कि ये कंडे मेरे। वो कहते नहीं तेरे नहीं मेरे, तूने चुराई ये कंडे मेरे। कबीरदास जी ने पूछा क्यों लड़ाती हो? बोले महाराज जानकारी, ये कंडे मेरे, इसने चुरा लिए। बोले तुम्हें कैसे पता चला कंडे तुम्हारे? तुम्हें कैसे पता चला ये कंडे तुम्हारे? बोले महाराज जरा कान से लगा करके देखिए, मेरे कंडे मेरे द्वारा बनाए गए विट्ठल के नाम का जप करते हैं। क्यों? किनकी शिष्या हो? नामदेव की शिष्या हो। गुरु की कृपा देखो। जब नाम जना थेपने वो गोबर के कंडे जब बनाती ना तो विठ्ठल विठ्ठल करती, और जब कबीर ने उठा करके कान से लगाया तो वो थेपड़ियों से भी आवाज आती है विठ्ठल 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 विठ्ठल। अरे महाराज वो थेपड़े भी विठ्ठल विठ्ठल कर रहे हैं, हम आप सब तो इंसान है। जरा उठाइए दोनों हाथ। ओ विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा विठ्ठलाजा,
मेरा मेरा विठ्ठल मेरा मैं विठ्ठलाचा ओ विठ्ठल मेरा 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 विठ्ठल मेरा मैं विठ्ठलाचा दोनों हाथ उठा कर विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा श्री विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा श्री विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा श्री विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा श्री विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा श्री विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा श्री विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा विठ्ठलाचा बोलिए भक्तोर भगवान की की जय भागवत भगवान की की जय जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की की जय सतगुरु दयाल की की जय